नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने के पहले बिहार में स्टार कैंडिडेट्स की होड़ देखने को मिल रही है। पहले पवन सिंह, उसके बाद से अक्षरा सिंह, उसके पहले मैथिली ठाकुर को भी देखा गया। हालांकि वो तो बीजेपी में शामिल भी हो गई हैं, प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। और पवन सिंह ने अपना कदम वापस ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी बता दिया कि मैं बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में शामिल नहीं हुआ, मैं सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। अक्षरा सिंह को लेकर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, लेकिन नेताओं से उनका जो मिलना जुलना है वो ये बयां कर रहा है कि वो भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। बहरहाल अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अब मुद्दा आ जाता है भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले, भोजपुरी के एक बड़े अभिनेता कहे जाने वाले यानी कि खेसारी लाल यादव। खेसारी भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने बीते दिन अपना नामांकन भी कर दिया है। नामांकन के दौरान वो भावुक हो रहे थे, गले पकड़ के रो भी रहे थे वहां पर कई नेताओं के साथ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि खेसारी लाल यादव बिहार में छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और उनका यह कहना है कि मैं तेजस्वी यादव के संकल्प को लेकर आगे बढ़ने वाला हूं। दरअसल आपको बताते चले कि वो आरजेडी में शामिल हुए, आरजेडी की टिकट से वहां से वो चुनाव लड़ेंगे और उनका कहना है कि बिहार से पलायन को रोकना है, क्योंकि बिहार के जो वासी हैं अन्य अन्य प्रदेश में जाकर, अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर रोजी रोटी के लिए कमाते हैं, पालन अपना करने के लिए वहां पर कमाते हैं। इसलिए बिहार में रोजगार लाना है, जिससे कि बिहार के जो वासी हैं बिहार में ही रहें, घर परिवार के साथ रहें और अपने राज्य को आगे बढ़ाएं। इसलिए तेजस्वी यादव के संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा खेसारी लाल यादव का कहना है। वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं यहां से जीतता हूं और छपरा में जो विकास है वो बहुत पीछे है, छपरा अभी बहुत पीछे है, छपरा को मुझे आगे बढ़ाना है। छपरा के कई ऐसे डीएम ऑफिस का भी उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर बरसात में पानी भर जाते हैं और मेरा ये संकल्प है कि जैसे मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वैसे सभी बिहार वासियों के बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करें। हालांकि उन्होंने अपने क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया कि छपरा के हर छात्र को मैं चाहूंगा कि वो अच्छा शिक्षा ग्रहण करे। अब इसी के साथ आपको मैं भी बताते चले कि लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है कि स्टार कैंडिडेट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। किसी का सिलसिला ये जारी है कि वो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, तो किसी को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में बिहार में विधानसभा चुनाव में आखिर क्या कुछ मोड़ देखने को मिलेगा, कौन सा रुख देखने को मिलेगा, ये सभी को इंतजार है, क्योंकि स्टार जो है बिहार में वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि खेसारी लाल यादव की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है, मैथिली ठाकुर की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है, पवन सिंह की अलग फैन फॉलोइंग है। हालांकि वो चुनावी मैदान में नहीं है, पर फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अक्षरा सिंह वो अपने आप में एक बेबाक महिला कहलाती, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है। उनकी तरफ से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वो शामिल होंगे कि नहीं। लेकिन इन लोगों की जो फैन फॉलोइंग है, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में हो सकता है कि इनकी फैन फॉलोइंग के आधार पर अगर ये जिस पार्टी से रहेंगे उस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल एक ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या चेहरे पर चुनाव देना जरूरी रहेगा, क्या अपने पसंदीदा व्यक्ति के चेहरे को देखकर उस पार्टी को वोट देना जरूरी होगा, क्या बिहार में विकास कौन करेगा। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अपने पसंदीदा कैंडिडेट को देखकर अगर हम वोट देते भी हैं तो क्या वो उस पर पूरी तरीके से कामयाब उतरेंगे या नहीं, जो वो जुबा से अपने निकाल रहे हैं बयान, क्या उस पर वो पूरी तरह से खरा उतरेंगे कि नहीं। ये तमाम सवाल बिहार के वासियों में इस वक्त चल रहे हैं कि आखिर हम किसको वोट दें, किसको नहीं दें। लेकिन कुल मिला जुला कर जो राजनीतिकार हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उससे ये प्रतीत हो रहा है कि एनडीए की सरकार भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू का जो गठबंधन है, यानी कि एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में जीतने वाली है। जैसे कि चिराग पासवान हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, ये जितने भी सहयोगी दल हैं एनडीए के, ये सभी मिलकर जो एनडीए गठबंधन है वहां पर जीत हासिल करने वाली है। क्योंकि एनडीए गठबंधन में जिस तरह से स्टार्टिंग में जो फूट देखने को मिली सीट शेयर को लेकर, उस तरह से अंत में आते आते उनकी तरफ से कोई भी ऐसा फूट देखने को नहीं मिला एनडीए गठबंधन में। लेकिन महागठबंधन में ये फूट देखने को मिली। अब देखना ये होगा कि महागठबंधन में जिस तरह से खेसारी लाल यादव जो आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनसे कितना ज्यादा फायदा आरजेडी को हो रहा है, छपरा से वो जीतते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए हैं अपने बच्चों से, अपने
क्षेत्र के बच्चों की उन्होंने तुलना की है कि अगर मैं जीतूंगा तो उन्हें भी एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करवाऊंगी, क्योंकि शिक्षा ही विकास की गति है। अब देखना ये होगा कुल मिला जुलाकर कि बिहार की जनता आखिर इस बार किस पर अपना भरोसा जताती है, क्योंकि इस बार का विधानसभा का चुनाव जो है बेहद ही दिलचस्प है। तमाम ऐसे पॉइंट्स है जिसे देखते हुए ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा और अब देख रहे थे इंडिया पब्लिक खबर।